जय माता दी दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आने वाली निर्जला एकादशी की। साल 2024 में निर्जला एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होकर कब समाप्त होगी, और अगर दो तिथियों में एकादशी की तिथि बीतती है तो व्रत हमें किस दिन धारण करना होगा। दोस्तों, निर्जला एकादशी या किसी भी एकादशी व्रत में जो पूजा का शुभ मुहूर्त है बहुत महत्व रखता है। तो पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा? पूजा के बाद पारण का शुभ मुहूर्त, मतलब व्रत खोलने के शुभ मुहूर्त में ही हमें किसी भी एकादशी व्रत का परायण यानी कि व्रत खोलना चाहिए। तो पारण का शुभ मुहूर्त, निर्जला एकादशी की पूजा विधि अन्य एकादशी व्रतों से अलग होती है। तो क्या वो आज की विशेष पूजा विधि होगी? दोस्तों, आज के दिन किए जाने वाले कुछ महा उपाय, ये सभी जानकारियां इस एक वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। तो संपूर्ण जानकारियों के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए। निर्जला एकादशी का व्रत, देखिए, यह व्रत जो भी व्यक्ति करते हैं उनके जीवन में उन्हें सुख समृद्धि, सुख सौभाग्य, सब कुछ जिसकी वो कामना करते हैं उसकी प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशी व्रतों में, देखिए वैसे तो साल में हमारे 24 एकादशी व्रत हमारे धर्म में होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ एकादशी व्रत बहुत ही कठिन होते हैं और वो है निर्जला एकादशी व्रत, जो सबसे कठिन है। क्योंकि आज ज्येष्ठ मास की एकादशी होती है और बहुत इस समय भयंकर गर्मी पड़ रही होती है, और ऐसे में निर्जल निराहार रहकर इस एकादशी व्रत को धारण किया जाता है। ऐसी मान्यता है इस व्रत को लेकर कि अगर साल में आप कोई भी एकादशी का व्रत नहीं करते, एकमात्र निर्जला एकादशी का व्रत अगर आप कर लेते हैं तो सभी एकादशी व्रतों का आपको पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, जैसे कि इसकी कथा में वर्णित है। कथा मैं आपके साथ अलग वीडियो में शेयर करूंगी। तो दोस्तों, अब सबसे पहले जान लेते हैं कि साल 2024 में निर्जला एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। देखिए, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 17 जून को सुबह 4:42 पर। वही तिथि समाप्त होगी 18 जून को सुबह 6:23 पर। तो उदया तिथि को मानते हुए निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून को रखा जाएगा। दोस्तों, अब निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या होगी यह भी जान लेते हैं। किसी भी एकादशी व्रत में पूजन विधि का बहुत महत्व होता है। तो आज सुबह आपको जल्दी उठना चाहिए। उसके बाद में सबसे पहले तो घर की बहुत अच्छे से सफाई कर लें। इसके बाद में स्नान ध्यान आदि क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद में आपको आज साफ स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। कोशिश करें कि पीले वस्त्र ही पहने। इसके बाद में हाथ में गंगाजल पुष्प लेकर, तुलसी पत्र लेकर व्रत का संकल्प ले लें। इसके बाद आपके मंदिर में आप चाहते हैं भगवान विष्णु की प्रतिमा फोटो लगाकर पूजा करना, आप वहां पर कर सकते हैं। नहीं तो आप अलग से भी पाटा लगा करके भगवान की मूर्ति तस्वीर को स्थापित करके विधि विधान के साथ आज पूजन कर सकते हैं। अब भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की आज पूजा करते हैं, उसके लिए कुछ जरूरी सामग्री भी आपको पहले से रखनी है। तो आज की पूजा में देखिए, पीले रंग का हम सभी एकादशी व्रतों में जानते हैं बहुत महत्व होता है। तो पीले रंग का आपको आज के पूजन में फूल, जो भी हल्दी हो, अक्षत, देखिए आज एकादशी के व्रतों में हम चावल का अक्षत नहीं इस्तेमाल करते, सफेद तिल का अक्षत बनाएं, उसको भी पीले रंग से रंग दें। आज के पूजन में पीले चंदन अर्पित करेंगे, पीले यज्ञोपवीत मतलब जनेऊ अर्पित करेंगे। इसके बाद में भोग क्या रखना है? देखिए, आज की एकादशी में ठंडे रसीले फलों का भोग, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एकादशी व्रतों में सात्विक भोग ही अर्पित किया जाता है। तो ठंडे रसीले फलों का भोग आपको लगाना है। पीले ही सारे जो फल ले, जैसे कि सीजन में आपको आम, इसके साथ बहुत सारे फल मिल जाएंगे जो कि पीले रंग के होंगे। आम, केले तो हम चढ़ाते ही, अर्पित ही करते हैं भगवान श्री विष्णु को। अन्य फल भी आप अर्पित कर सकते हैं। आज की पूजन में देखिए, जल कलश की स्थापना करके उसके दान करने का भी विधान होता है। तो आप एक जल कलश भी आज की पूजन में जरूर रखें। इसके बाद धूप दीप जलाएं। माता को आज आप बताशे का भोग लगा सकते हैं, मखाने की खीर बनाकर भोग लगा सकते हैं। माता के लिए, माता लक्ष्मी के लिए श्रृंगार की वस्तुएं, क्योंकि आज विशेष है, निर्जला एकादशी का व्रत है, तो आपको जरूर अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद में आपको भगवान श्री विष्णु के मंत्रों का जप करना चाहिए। जो भी आप मंत्र चाहते हैं उस मंत्र को लेकर जप करें, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम श्री हरि विष्णवे नमः। कोई भी एक मंत्र लेकर आप जप कर सकते हैं। आप नाम जप भी कर सकते हैं। इसके बाद में जब पूजन आपने संपन्न कर लिया, विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम जो आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ के अंत में
निर्जला एकादशी व्रत की, भीमसेनी एकादशी व्रत की आपको कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। इसके बाद में आप यही प्रसाद जो आपने भोग स्वरूप अर्पित किया है परिवार के सभी सदस्यों में बांटे, स्वयं भी आप ग्रहण कर सकते हैं। देखिए, निर्जला एकादशी के व्रत में आप चाहें तो, जैसा मैंने कहा, प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। आप चाहें तो प्रसाद यानी कि फलाहार खा सकते हैं, लेकिन आमतौर पर जो लोग एक एकादशी का व्रत करते हैं वो निर्जल रहकर, तो यहाँ पर तो खाने का सवाल नहीं होता, आपको निर्जल ही रहना है। निर्जल निराहार रहकर इस एक व्रत को करना चाहिए। अगर नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, आप फलाहार कर सकते हैं, जल वगैरह आप ले सकते हैं। आज के दिन जल का त्याग किया जाता है, जल का दान किया जाता है। जितना ज्यादा से ज्यादा और जिस भी विधि से आप करना चाहें, जिस भी प्रकार से आप करना चाहें, जल का दान जरूर कीजिए। अब दोस्तों, निर्जला एकादशी व्रत का जो पारण, व्रत खोलने का जो शुभ समय होगा, उसके लिए समय आप नोट कर लीजिए। समय सुबह के 5:24 से 7:28 तक का है। पारण तिथि के दिन हम द्वादशी समाप्त होने का समय जरूर देखते हैं, तो यह समय सुबह 7:28 का ही है। तो आज इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि सुबह 7:28 के पहले 19 जून को आपको निर्जला एकादशी व्रत का पारण करना है। अब पारण के पहले आप चाहें तो जो भी आप दान में देना चाहते हैं, जैसे पीले फल का दान करें, पीले वस्त्रों का दान करें। पीली वस्तुओं का दान आज के दिन बहुत महत्व रखता है, और जैसे मैंने बताया, ठंडे रसीली चीजों का, फलों में दान करें। आप जल का दान करें, शरबत का दान करें। आप चाहें, अगर ये सब नहीं संभव हो पा रहा है, तो आप पैसे भी किसी भी गरीब को, जरूरतमंद को या ब्राह्मण को भी दान में दे सकते हैं। तो इस प्रकार से साल 2024 में निर्जला एकादशी व्रत आप इन संपूर्ण विधि नियमों का पालन करते हुए संपन्न कीजिए। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, आगे अपने दोस्तों परिजनों तक शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां आपको भी अच्छी लगती है तो चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी, हर हर महादेव।